क्या आप जानते हैं, जब लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हो गए थे तब संपूर्ण जीवन का संतुलन हनुमान जी के कंधों पर था। आइए जानते हैं संजीवनी बूटी की वह अद्भुत कथा जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। लंका का युद्ध चरम पर था। इंद्रजीत मेघनाद रावण का पुत्र अत्यंत शक्तिशाली था। उसने लक्ष्मण जी पर ऐसा शक्तिशाली बाण छोड़ा कि वह रणभूमि में बेहोश होकर गिर पड़े। संपूर्ण वानर सेना और श्री राम व्याकुल हो उठे। राम जी विलाप करने लगे, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो इस युद्ध का कोई अर्थ ना रहेगा। तब वेद सुषेद बुलाए गए। उन्होंने परीक्षण कर कहा, हे राम, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए केवल एक औषधि चाहिए, हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरी शिखर में पाई जाने वाली संजीवनी बूटी। यदि वह बूटी सुबह से पहले न लाई गई तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। सभी की निगाहें तब पवन पुत्र हनुमान की ओर गई। राम जी ने कहा, पवन पुत्र, केवल तुम ही यह असंभव कार्य कर सकते हो। हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले। वह समुद्र, पर्वत, जंगल पार करते हुए अतः हिमालय पहुँचे। लेकिन जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि द्रोणगिरी शिखर पर अंगिनीय जड़ी बूटियाँ थीं। हनुमान जी यह नहीं पहचान पाए कि असली संजीवनी बूटी कौन सी है। उन्होंने तुरंत निश्चय किया, जब समय कम है और पहचान नहीं कर पा रहा हूँ तो पूरा पर्वत ही ले जाता हूँ। हनुमान जी पूरे द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर लौट चले। उनके अद्भुत पराक्रम से पूरा आकाश गुंजायमान हो उठा। सुषेद वैद्य ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को खिला दी। क्षण भर में ही लक्ष्मण जी की चेतना लौट आई। पूरा रणभूमि जय हनुमान के नारों से गूंज उठा। राम जी ने गदगद भाव से कहा, हनुमान, तुमने आज केवल मेरे भाई को नहीं बल्कि पूरे धर्म युद्ध को बचा लिया है। संजीवनी बूटी की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और साहस ही सबसे बड़ा संजीवनी बनता है। हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम हर असंभव कार्य को संभव बना देता है। जब भी जीवन में निराशा हो तो संकट मोचन हनुमान का नाम लेने से मनोबल दुगना हो जाता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वह हर संकट में अपने भक्तों के लिए संजीवनी लेकर आते हैं। अगर आपको संजीवनी बूटी की यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए अभी स्पिरिचुअल ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।